सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि इंडिया ने अब पाकिस्तान और चाइना के स्पाई सैटेलाइट का तोड़ निकाल लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना स्पाई सैटेलाइट कैन नो लॉन्गर ट्रैक इंडियाज स्ट्रेटेजिक एसेट्स लोकेटेड डीप सी लोकेटेड ऑन लैंड। ऐसा इंडिया ने क्या प्रोजेक्ट साइन किया है, ऐसा इंडिया ने कौन सा जैमर दोस्तों एडवांस जैमर इनहांस्ड जैमर सिस्टम बनाया है, यही आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। सो यहां पे आप देख सकते हो द सीक्रेट स्पेस वॉर, मॉडर्न वॉर आर नो लॉन्गर फोर्ट ओनली ऑन लैंड सी एंड एयर। इसमें सैटेलाइट्स नाउ ट्रैक द शिप्स मिसाइल्स एयरक्राफ्ट ट्रूप मूवमेंट्स। ऑप सिंदूर में हमने दोस्तों देखा कि चाइना किस तरह से पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था इंडिया के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को लोकेट करवाने में। तो यहां पे जो वॉर है ना, दैट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू कन्वेंशनल वॉर जहां पे डायरेक्ट अटैक्स हमें देखने को मिलते थे, अब साइबर वॉरफेयर, फिर यहां पे एआई का जमाना है दोस्तों, तो टेक रिलेटेड हो गया है, टेक ड्रिवन वॉर हो गया है। अभी जो ऑनगोइंग रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी देख रहे हैं, उसमें भी आप देख सकते हो यूक्रेन जैसा एज कंपेयर टू रशिया जो वीक है, वो भी रशिया को चोट पहुंचा रहा है दोस्तों। इसका कारण सिर्फ एक ही है, जैसे जैसे साइबर वॉरफेयर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हर एक देश को एडवांटेज मिलता जा रहा है, चाहे उसकी ट्रूप्स चाहे उसके वेपन्स कमजोर ही क्यों ना हो दूसरे देश के मुकाबले। तो ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज सैटेलाइट सपोर्ट करती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान रिसेंटली इंक्रीज्ड स्पेस बेस्ड सर्विलियंस एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिया। हमने न्यूज पढ़ी है, इंडिया दोस्तों चुप नहीं रहने वाला। इंडिया ने इसका तोड़ ये निकाला है। इंडिया ने 450 करोड़ के अप्रॉक्स, टू बी वेरी प्रिसाइज 449 सीआर का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर लॉन्च कर दिया है। ये डील दोस्तों 10 जून 2026 को साइन हुई है। बैंगलोर बेस्ड अकॉर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम इसम को मैन्युफैक्चर करेगा। ये जो जैमर है दोस्तों, ये सिग्नल्स को डाइवर्ट कर देगा, जो भी स्पाई सैटेलाइट्स के जो सिग्नल्स है ना उनको डाइवर्ट कर देगा और एक तरह से डिसीव करेगा। ओके, गोस्ट टारगेट दिखाएगा, जो मेन टारगेट है वो नहीं दिखाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे इंडिया के पास ऐसा है नहीं क्या? पहले से है दोस्तों, लेकिन एडवांस सिस्टम हमने साइन किया है। इंडिया नेवी को ऐसे 20 जैमर्स मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट फॉल अंडर बाय इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी, मतलब इमीडिएट यहां पे बाइंग पे इसको रखा गया है। जल्द से जल्द इंडियन नेवी को ये मिल जाएंगे। मोर देन 70% ऑफ द सिस्टम इज इंडिजीनस, नियर 100% दोस्तों भारत में ही बनने वाले हैं इसके कंपोनेंट। तो ये जो जैमर सिस्टम है दोस्तों, इनहेंस्ड जैमर सिस्टम है, ये क्या है? इट स्टैंड फॉर इनहेंस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर। इट टारगेट्स एनिमी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इट कैन इंटरफेयर विद जीपीएस ऑफ अमेरिका, बेडोउ ऑफ चाइना एंड ग्लोनास। अब देखो यहां पे, आप देखो जो जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ये यूएसए का है दोस्तों, राइट? ये कौन सी कंट्री का है? यूएसए का है। ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अच्छा नेविगेशन सिस्टम इसको मानते हैं, जिसे यूएस एयरफोर्स मेंटेन करती है। फिर उसके पास ग्लोनेस सिस्टम है, ये रशिया का है। फिर बेडेउ सिस्टम है, ये चाइना का है दोस्तों। ये सिर्फ उसके आसपास के इलाके के लिए ही था, लेकिन अब पूरी दुनिया में ये ट्रैकिंग करता है। तो ये काफी एडवांस हो गया है बेडेउ सिस्टम। इसी को टारगेट करने के लिए भैया भारत का भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना। इट इज ए मेजर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट वॉरशिप फ्रॉम एनिमी ट्रैकिंग। हाउ इट ब्लाइंड्स एनिमी सैटेलाइट। ये जैमर क्या करेगा? डिग्रेड्स करेगा एनिमी नेविगेशन सिग्नल्स को। हॉस्टाइल रिसीवर स्ट्रगल टू identify exact ship location. Enemy targeting accuracy reduced significantly. Surveillance network receive distorted informations. Indian naval movements become harder to track. तो दोस्तों ऐसे इंडिया का अपना भी नेविगेशन सिस्टम है, जैसे नेविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशंस। इसका ऑफिशियल पुराना नाम IRNSS था। इसे इसरो ने डिजाइन और डेवलप किया है, लेकिन भारत की इंडियन नेवी को दोस्तों और एडवांस जैमर सिस्टम यहां पे चाहिए। ये जैमर सिस्टम है बेसिकली, ठीक है, वो स्पाई सैटेलाइट सिस्टम है। ओके, तो इससे कंफ्यूज मत होना। हमें जैमर्स चाहिए जो इस सिग्नल्स को क्या करे? डाइवर्ट कर दे, इस सिग्नल्स को ब्लॉक कर दे। तो जो IGNS सिस्टम है, इट परफॉर्म डिसेप्टिव जैमिंग। इसमें क्या होगा दोस्तों? फेक कोऑर्डिनेट्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू एनिमी रिसीवर। अब जैसे मान लो ये सैटेलाइट है, ओके, चाइना की सैटेलाइट है, ये रियल शिप पे स्पाई कर रही है, लेकिन ये क्या करेगा? ये यहाँ पे जो जैमर लगा होगा ना, ये डिसेप्टिव सिग्नल देगा, ये फेक टारगेट्स यहाँ पे बता देगा। तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा ना टारगेट करना। ओके, होता क्या है वॉर के अंदर? रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है तभी तो स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट किए जाते हैं। अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन गलत मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी दूसरी एनिमी कंट्री के लिए, एडवर्सरी के लिए। सो एडवर्सरी में ट्रैक ए फॉल्स टारगेट, मिसाइल एंड ड्रोन कैन बी डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द रियल शिप्स। इसीलिए इंडिया यहाँ पे दोस्तों जोरों शोरों से काम कर रहा है। दिस क्रिएट कंफ्यूजन ड्यूरिंग द कंबाट ऑपरेशन। चाइना कंसर्न क्यों है इसको लेकर के? क्योंकि चाइना ऑपरेट करता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क। द बेडोउ नेविगेशन कॉन्स्टलेशन सपोर्ट्स मिलिट्री ऑपरेशंस। चाइनीज ISR सैटेलाइट मॉनिटर मैरीटाइम रीजन्स कंटिन्यूअसली। स्पेस एसेट सपोर्ट PLA नेवीज डिप्लॉयमेंट इन द इंडो पैसिफिक। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इज ए कोर चाइनीज मिलिट्री डॉक्ट्रिन। अब बात आती है इंडिया की जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है दोस्तों, तो इंडिया पहले से ही ऐसे वॉरफेयर प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहा है, जैसे शक्ति वॉरफेयर सिस्टम। DRDO ने भी कई इंडिजिनसली डेवलप बनाए हैं, लेकिन इंडिया अभी एक एडवांस जैमर्स पे फोकस कर रहा है, कम्युनिकेशन जैमर्स पे यहाँ पे फोकस कर रहा है। तो जो EGNS है दोस्तों, ये एक नई लेयर ऑफ स्पेस डिनाइल कैपेबिलिटी को ऐड करता है, इसलिए ये डील इंपॉर्टेंट है। इंडियन वॉरशिप को हाई थ्रेट मिल रहे हैं, व्यूज हम देख रहे हैं कि भारत की एडवर्सरी एक तो है नहीं, इसका जो वॉर होगा दोस्तों फ्यूचर में वो मल्टी फ्रंट वॉर होगा। चाइना, टर्की, बांग्लादेश सभी तो भारत के अगेंस्ट है। यूएसए भी आजकल प्रो पाकिस्तान है दोस्तों।
तो ये देखते हुए इंडिया को अकेले ही इन सबसे लड़ना होगा। सो रिड्यूस एनिमी सर्विलेंस इफेक्टिवनेस, strengthen naval survivability during conflict, improve maritime operational secrecy and support the future network centric warfare। ओके तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिगर मैसेज यही है, फ्यूचर वॉल अब साइबर स्पेस आउटर स्पेस में भी होगा। सैटेलाइट यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स बन चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैन डिफीट एडवांस सर्विलियंस नेटवर्क। इंडिया इज इन्वेस्टिंग हैविली इन इंडिजिनस डिफेंस टेक। जो 449 करोड़ का जैमर सिस्टम है दोस्तों, इट मार्क्स ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स स्पेस वॉरफेयर रेडीनेस। और ऐसा नहीं है इसमें 3-4 साल लगेंगे, ये इमीडिएट परचेज पे रखा गया है। तो जल्द से जल्द इंडियन नेवी को मिल जाएगा, क्या पता इसी साल मिल जाए या नेक्स्ट ईयर मिल जाए, तो जल्दी ही इंडियन नेवी को ये मिलेगा दोस्तों। ओके क्योंकि वी नेवर नो ना, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इंडिया को फुली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया है दोस्तों, ठीक है। हमारा भारत चारों तरफ से तो घिरा हुआ है दुश्मनों से। एक पाकिस्तान है जो टेररिज्म फैलाता है, फिर यहाँ पे चाइना है दोस्तों, ये पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। ओके यहाँ पे बांग्लादेश है, यहां से घुसपैठिए भारत में आते हैं दोस्तों। ओके तो इंडिया का मल्टी फ्रंट वॉर है, एक वॉर नहीं है। इधर से टर्की की भी सपोर्ट होती है पाकिस्तान को। तो मुझे बताओ, क्या भारत को अपने मिलिट्री को एडवांस नहीं किया जाना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इंडिया होगा तभी तो सभी देश यहां पर चुप रहेंगे ना, वरना तो इंडिया को कभी भी मिलिटरीली वो कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनॉमिकली तो चाइना भारत से बहुत आगे है, मिलिटरीली अगर स्ट्रांग हो गया काफी ज्यादा इंडिया से, बिल्कुल ओवर पावर कर जाता है, फिर तो एशिया के अंदर दोस्तों बैलेंस तो रहेगा नहीं। रशिया के पास तो न्यूक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई उसके सामने बोलता नहीं। इंडिया का सीन तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इंडिया काफी चेंज कर रहा है अपनी पॉलिसी में। आपने हाल ही में एक न्यूज देखी होगी कि भारत ने 12 न्यूक्लियर बॉम्ब ऑपरेशनल रखे हैं, यानी रेडी टू अटैक, रेडी टू यूज, इमीडिएटली यूज पे रखे हैं, ऑपरेशनल रखे हैं। ठीक है, मिसाइल्स और वॉरहेड अलग अलग होते हैं ना पीस टाइम में, लेकिन 12 भारत के अभी बिल्कुल ये इंटीग्रेटेड है। तो ये दिखाता है कि इंडिया का जो अभी पॉस्चर है वो बदल रहा है, पीस से थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है, लिटिल बिट ऑफ एग्रेशंस, प्रोवाइडेड कि इतने सारे हमारे एडवर्सरी हैं। तो ये है दोस्तों। तो आई होप कि अब आपको समझ आया होगा ये जैमर किस तरह से भारत की नेवी को मजबूत करेगा। इसी पे बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज advanced jammer program. It stands for enhanced capability global navigation system, satellite system jammer. Absolutely yes. The system can perform deceptive jamming by transmitting false coordinate to the enemy receiver. ये भी ठीक है। The recently signed contract provided 20 jammers for the Indian Air Force only. No, for the Indian Navy. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ incorrect है। The system intending to reduce enemy surveillance and tracking effectiveness. Absolutely yes. Answer will be B 1, 2 and 4 only. तो ये जो गुटबंदी है ना, इसको तोड़ने के लिए भारत अकेला ही काफी है। एक शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग और समृद्ध भारत दोस्तों किसी के साथ भी लड़ सकता है और अपने हित के लिए काम करेगा ही। So this is all about the lecture guys, where we have discussed Pakistan and China's satellites can no longer track India strategic assets. भारत मिलिट्री में काफी एडवांसमेंट कर रहा है। I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।